क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु अचानक आती है या भगवान हमें पहले से संकेत देते हैं? जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि जीवन का समय अब पूरा होने वाला है, तो क्या आप अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना शुरू कर देंगे? दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जीवन और मृत्यु के कई रहस्य बताए गए हैं और उन्हीं में से एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु अक्सर बिना संकेत के नहीं आती। आत्मा जब शरीर छोड़ने के करीब होती है तो उससे पहले कुछ सूक्ष्म बदलाव होने लगते हैं, कुछ संकेत जो हमें बताते हैं कि जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 संकेत जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बातें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम सच में जीवन को समझकर जी रहे हैं या बस समय को यूं ही गुजरने दे रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, परछाई का बदल जाना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अपनी ही परछाई अजीब लगने लगती है। कभी परछाई अधूरी दिखाई देती है तो कभी उसका सिर साफ दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए, जिस परछाई को हम हर दिन देखते हैं, अगर वही अचानक बदलने लगे तो कैसा लगेगा? ग्रंथों के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध कमजोर होने लगा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह हर किसी के साथ नहीं होता और इसे वैज्ञानिक घटना नहीं माना जाता। यह एक आध्यात्मिक संकेत है जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। संकेत नंबर 2, सपनों में पूर्वज दिखाई देना। अब जरा एक और सवाल सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बार बार सपनों में अपने पूर्वज या दिवंगत लोग दिखाई दें? गरुड़ पुराण कहता है, अगर किसी व्यक्ति को लगातार सपनों में अपने पूर्वज दिखाई देने लगे और वे उसे अपने साथ आने के लिए कहें, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस समय सबसे बड़ा सहारा क्या है? भगवान का नाम। जब मन डर जाए, जब समझ में न आए क्या हो रहा है, तो बस एक ही उपाय है, भक्ति, क्योंकि भगवान का स्मरण मन को स्थिर कर देता है। संकेत नंबर 3, शरीर की गंध बदल जाना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और संकेत का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि मृत्यु के करीब आने पर शरीर की गंध बदलने लगती है। व्यक्ति चाहे कितना भी साफ सुथरा क्यों न हो, फिर भी शरीर से एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ग्रंथों के अनुसार जब आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है तो शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है और धीरे धीरे 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, एक एक करके अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं। संकेत नंबर 4, अचानक वैराग्य आ जाना। अब एक और सवाल, अगर किसी व्यक्ति को अचानक धन, संपत्ति और रिश्तों से मोह खत्म होने लगे, तो क्या यह सामान्य है? गरुड़ पुराण कहता है, कभी कभी मृत्यु से पहले व्यक्ति के भीतर अचानक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस चीज के पीछे वह जीवन भर भागता रहा, अचानक वही चीजें उसे अर्थहीन लगने लगती हैं। उसे लगता है दुनिया की सारी दौड़ बस एक भ्रम थी। यह आत्मा की एक गहरी तैयारी हो सकती है, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा से पहले अपना सामान समेटने लगता है। संकेत नंबर 5, भगवान का स्मरण अपने आप होना। और अब सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, जब बिना किसी प्रयास के मन बार बार भगवान का नाम लेने लगे, जब भीतर से आवाज आए, अब मुझे प्रभु के पास जाना है, तो इसे आत्मा का जागरण माना जाता है। क्योंकि अंत समय में मन उसी की ओर जाता है जिससे आत्मा का सबसे गहरा संबंध होता है। और अगर उस समय भगवान का स्मरण हो तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। दोस्तों, मृत्यु डरावनी नहीं है, यह सिर्फ एक यात्रा है, एक शरीर से दूसरे लोक की ओर। गरुड़ पुराण हमें डराना नहीं चाहता, वह हमें सिर्फ याद दिलाता है कि जीवन सीमित है। अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ, क्योंकि जिसने जीवन में भगवान का नाम जपा, उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
अगर आज ही भगवान आपको याद दिला दें कि समय सीमित है, तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलेंगे या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? सोचिए। और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राम राम।